स्वागत एक बार फिर से डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं झारखंड में इंसानों की बस्तियों में हाथियों की घुसपैठ बढ़ गई है। आए दिन हाथी बस्तियों में घुस रहे हैं। हाथियों के अटैक से कई लोगों की मौत हो गई है और कई बार हाथी की भी मौत हो गई है। आज के इस रिपोर्ट में हम इंसान और हाथियों के बीच बढ़ती दूरी का आकलन कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को पहले देखिए। उसकी कहानी है, यहाँ हाथी बस्तियों में घुस आते हैं, धान की कोठियों को तोड़कर धान चट कर जाते हैं, किसी भी इंसान को पटक पटक कर उसकी जान ले लेते हैं। झारखंड के पलामू और विशेषकर दलमा क्षेत्र को हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है, मगर हाथी भोजन की तलाश में बस्तियों में घुस आते हैं। आपको जो दलमा में हमारा है वो गज परियोजना ही है। दलमा जो गज हाथी का परियोजना है, वो हाथी के संरक्षण के लिए जितना पूरा आपका सीभूम का क्षेत्र है वो पूरे को क्षेत्र में रखा हुआ है। सरकार की नीति है बचाने की और उसको संरक्षण करने की, बल्कि इनफैक्ट पूरा का पूरा वन विभाग ही इसके लिए समर्पित है। सरकार का आदेश रहता है कि आप सभी जानवर को, सभी वन प्राणी को, सभी जंगल की सुरक्षा करें और हम लोग सभी लगे रहते हैं। वन विभाग एलिफेंट मैनेजमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दलमा और पलामू हाथी अभयारण्य है, फिर भी गुमला, सिमडेगा, लातेहार और रांची के सिल्ली और अनगढ़ा, यहाँ तक कि रांची शहर तक हाथी भटक कर आ चुके हैं। हर साल वन विभाग को लगभग 35 लाख रुपए का मुआवजा हाथियों द्वारा आक्रमण कर मारे गए परिवारों को देना पड़ता है। काफी ज्यादा कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वन विभाग के द्वारा, और ये एक ऐसी समस्या है कि जिसका निराकरण अभी तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका है। हाथी माइग्रेटरी स्पीशीज है, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में एक जगह रहता है, फिर दूसरी जगह जाता है, और तब जब बीच में जब वो मूवमेंट का जो उसका पाथ है वहाँ पर अगर गांव हैं या कुछ खेत हैं, खलिहान हैं, उनमें उसकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई है कि वो वहाँ पर खाना शुरू करता है। खाना ढूंढने के लिए वो खेत में घरों को भी नुकसान पहुँचाता है। तो इस प्रकार से जो लोग फॉरेस्ट के फ्रिंज एरिया में रहते हैं उनको काफी परेशानी इस के कारण हो रही है। झारखंड में पशु गणना के मुताबिक लगभग 500 हाथी हैं। एलिफेंट कॉरिडोर बंगाल और उड़ीसा से भी जुड़ा हुआ है। बंगाल से भी बहुत सारे हाथी झारखंड चले आते हैं। जंगल क्षेत्र का कम होना, माइनिंग एरिया का विस्तार झारखंड में हाथियों के बेचैनी का बड़ा कारण है। कैमरामैन राजा के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, आए दिन झारखंड के विभिन्न जिलों में, एक जिले की बात नहीं करें, विभिन्न जिलों में जो है वो हाथी जंगली क्षेत्र से भ्रमण करते हुए इंसानी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। आए दिन कई वजहें इसके पीछे हो सकती है, लेकिन डर और खौफ के साए में तो लोग जीने को मजबूर है ना। शहनवाज, देहात से यहां तक कि शहर के आसपास भी हाथियों की दस्तक हो चुकी है। राजधानी रांची में 3-4 साल पहले जो रांची लोहरदगा रेलवे लाइन है उससे एक हाथी रात में क्रॉस किया, तोड़ते फोड़ते इधर उधर भागते। ये जंगली हाथी है, रास्ता भटक करके इधर आ गया था। सवाल ये उठता है कि ये हाथी रास्ता कैसे भटक जाते हैं। हाथियों की तो याददाश्त बहुत मजबूत होती है। आज वन विभाग के जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारी बता रहे थे कि हाथी पारंपरिक रूप से अपने, जैसे कोई हाथी का ग्रुप चलता है तो उसमें एक छोटा बच्चा भी चलता है, बूढ़ा हाथी हथनी भी चलती है। तो जिस रास्ते से वो जाते हैं वो बच्चों को भी ट्रेन करते जाते हैं कि यही तुम्हारा रास्ता है, इसी रास्ते से आगे तुमको स्थान परिवर्तन भी करना और तुमको खाना भी मिलेगा। लेकिन इन दिनों झारखंड में हो क्या रहा है कि बड़ी तेजी से जो खनन एरिया है, माइनिंग एरिया है, उसका विस्तार हो रहा है। और एक माइनिंग एरिया का जब विस्तार होता है तो जहां पर माइनिंग हो रही है सिर्फ वही एरिया नहीं खोदा जाता है, आसपास सड़क बनती है, रेलवे लाइन बनती है, तार बिछाए जाते हैं, और हाथियों का जो मार्ग है, माइग्रेशन वे है, रास्ता है, वो बाधित हो जाता है। इसीलिए हाथी भटक करके किसी गांव में पहुंच जाते हैं, वहां खाने का सामान का गंध मिलता है तो उसको तोड़ देते हैं, अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो उसको मार डालते हैं। ये चीजें झारखंड में बहुत ज्यादा हो रही हैं। और वर्ल्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन डे है आज, तो इस अवसर पर ये महसूस हुई जरूरत की हाथियों
और इंसान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये आगे कम कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया जाए। रांची के आसपास हाथियों की धमक है। अनगढ़ा और सिल्ली में हाथी अक्सर पाए जाते हैं खेतों को रोंगते हुए। तो लोग क्या करते हैं कि वायर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन का वायर लगा देते हैं, हाथी उसमें उलझकर मर जाते हैं कई बार। तो इंसान भी मर रहे हैं और हाथी भी मारे जा रहे हैं। तो इंसान मारे जाते हैं तो उनको बड़ा मुआवजा सरकार ने घोषित कर रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने 30 से 35 लाख रुपया मुआवजा बांटना पड़ता है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हाथी मरता है तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि नेशनल एनिमल है झारखंड का हाथी, और हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत खर्च सरकार करती है। एक समस्या ये भी है कि जो कॉरिडोर है एलिफेंट कॉरिडोर, वो पश्चिम बंगाल से भी लगता है, उड़ीसा से भी लगता है। तो बंगाल से भी हाथी, आसाम से बंगाल और बंगाल से झारखंड, बाहर से भी हाथी आ जाते हैं। तो वन विभाग को ये चाहिए कि हाथियों की टैगिंग की जाए, उनमें जीपीआरएस लगा दिया जाए उनके कान में, और हाथियों की मूवमेंट का पता चले, और ये पता चले कि बाहर से भी हाथी आ रहे हैं। और अगर बाहर से हाथी आ रहे हैं झारखंड में तो उनको रोकने के लिए कोई कॉरिडोर, कोई खुदाई करके आप बना सकते हैं, इस तरह के ट्रेंच कर सकते हैं जिससे बाहर से कोई हाथी यहाँ ना आए। जो हाथी यहाँ पर है लगभग 500 की तादाद में यहाँ पर हाथी हैं जो इधर से उधर माइग्रेट भी करते हैं और माइग्रेशन करते हुए देखे भी जाते हैं। तो हाथियों का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, और इंसानी आबादी को हाथियों के द्वारा जो नुकसान पहुंच रहा है उसको भी रोका जाना चाहिए। दोनों बातें हैं, दोनों का कन्फ्लिक्ट जो है उसको रोकना एक वक्त की जरूरत। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज। निश्चित तौर पर दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो हाथियों को संरक्षित भी करना है क्योंकि ये जंगली हाथी जो है कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। वन विभाग को कोशिश करनी है कि हाथियों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका जाए। इन हाथियों के संरक्षण के लिए इन्हें रिजर्व एरिया में कैसे ले जाया जाए, जहां एक फॉरेस्ट है, रिजर्व है, और वहां पर इन हाथियों को कैसे ले जाया जाए, ये कोशिश करनी है। यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर कितने हाथी झुंड से बिछड़े हुए हैं जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं फसलों को, अनाजों को खाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा, जो खतरा मंडराता है लोगों को, कहीं ना कहीं उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है हाथियों की तरफ से, तो उनकी भी मदद की जानी चाहिए। और जब भी गांव वाले, ग्रामीण वन विभाग को इसकी सूचना दे, वन विभाग को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए कि हाथियों को उनके लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।